लाखों की तादाद में लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। समय 1 बजे निमित्त है वहां पहुंचने का और सभी रक्सौल नगर के क्षेत्रवासियों के लिए 11 बजे रक्सौल रेलवे स्टेशन से ट्रेन की व्यवस्था की गई है। उस ट्रेन के माध्यम से आप सभी और क्षेत्र के जो भी जनता है वो सभी आमंत्रित हैं। आप सभी उस कार्यक्रम में अगर शामिल होना चाहते हैं तो 11 बजे रक्सौल रेलवे स्टेशन से बस खुलेगी, बेतिया पहुंचेगी और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद फिर 4 बजे बेतिया स्टेशन से वापस रक्सौल के लिए आएगी। लोकसभा क्षेत्र के हमारे प्रत्याशी डॉक्टर संजय जायसवाल जी ही हैं, वहीं रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत राय नहीं। क्या लगता है गौतम गंभीर ने अच्छे कार्य नहीं किए थे, हर्षवर्धन ने अच्छे कार्य नहीं किए थे, उनका टिकट जब पड़ सकता है तो संजय जायसवाल को भाजपा सबको मौका देती है तो 6 बार से लगातार एक ही परिवार को मौका क्यों दिया गया? क्या यहाँ पे और प्रत्याशी नहीं है या कोई सांसद संजय जायसवाल से बढ़कर के काम करने वाले? हवाई रथ नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, लेकिन चंपारण में हवाई रथ चालू। आप सभी मीडिया के भाई बंधुओं को नमस्कार। आप सभी का आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आगामी 6 तारीख को बेतिया के हवाई अड्डे में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। उसी के उपलक्ष्य में आज ये पीसी ऑर्गेनाइज की गई है। तो सबसे पहले मैं आप सभी का परिचय कराता हूँ। आप हैं माननीय अनमोल शोभित जी, जो अभी बिहार भाजपा के सोशल मीडिया के प्रदेश के संयोजक हैं और इसके पूर्व में Y20 के पूरे ऑल इंडिया के प्रेसिडेंट रहे हैं। बड़ी शख्सियत है, पूरे देश में इनका काम रहा और अब भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया के प्रदेश संयोजक के तौर पे ये काम देख रहे हैं। साथ में सुमेश जी हैं, वो संयोजक है सोशल मीडिया के बिहार प्रदेश के। आप सभी आज यहाँ आप सभी को जो पूरा कार्यक्रम है उसके बारे में बताने के लिए आए हैं। सबसे पहले एक सूचना मैं आप सबको दे दूं कि आगामी 6 तारीख को पूरे चंपारण से, खासकर बेतिया लोकसभा क्षेत्र से लाखों की तादाद में लोग माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को अटेंड करने के लिए जा रहे हैं। समय 1 बजे निमित्त है वहाँ पहुँचने का और सभी रक्सौल नगर के क्षेत्रवासियों के लिए 11 बजे रक्सौल रेलवे स्टेशन से ट्रेन की व्यवस्था की गई है। उस ट्रेन के माध्यम से आप सभी और क्षेत्र के जो भी जनता है वो सभी आमंत्रित हैं। आप सभी उस कार्यक्रम में अगर शामिल होना चाहते हैं तो 11 बजे रक्सौल रेलवे स्टेशन से बस खुलेगी, बेतिया पहुंचेगी और कार्यक्रम समाप्त होने के बाद फिर 4 बजे बेतिया स्टेशन से वापस रक्सौल के लिए आएगी। तो ये एक ब्यौरा है, बाकी अपनी पार्टी की अपनी व्यवस्था है। ये सरकारी कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में सैकड़ों हजारों करोड़ के परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन भी होना सुनिश्चित है। उसकी भी आपको सबको डिटेल देंगे। अब मैं माननीय अनमोल शोभित जी से आग्रह करता हूँ कि आप सभी को अनमोल जी धन्यवाद। प्रेस वार्ता में हमारे साथ उपस्थित माननीय जितेंद्र जी, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय सह प्रभारी हैं, सोशल मीडिया IT से सुमेश जी, अमित जी, माननीय कन्हैया जी और आप सभी बंधु। आज जैसा कि आपको पूर्व में सूचित किया गया, आज जो ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है, इसका मुख्य उद्देश्य आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 6 तारीख का जो हमारे चंपारण में प्रवास हो रहा है, उस कार्यक्रम में आप लोगों के माध्यम से सभी युवा, सभी माताओं बहनों को, सभी साथियों को आमंत्रित करने के लिए मैं आया हूँ कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे घर आ रहे हैं। 6 तारीख को 1 बजे बेतिया हवाई अड्डा में उनका कार्यक्रम रखा गया है। तो हम सभी घर वासियों को याद दिलाने आए हैं कि उस दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी के स्वागत में हमें वहां उपस्थित रहना है। 87,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण होगा। अन्य कार्यक्रमों को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आप लोगों ने देखा होगा, बार बार समय परिवर्तन हो रहा था, उसके बावजूद आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इतनी बिजी शेड्यूल होने के बावजूद उन्होंने चंपारण को चुना। हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है कि प्रधानमंत्री जी चंपारण में आ रहे हैं और हमारे लिए इतनी बड़ी सौगात लेके आ रहे हैं। पेट्रोलियम, रेल, सड़क, मतलब यातायात की सुविधाएं, जो विषय आर्थिक रूप से किसी भी क्षेत्र को मजबूत करती है, उन विषयों में इन्वेस्टमेंट हो और 87,000 करोड़ की परियोजनाएं चंपारण और इस क्षेत्र को मिल रही हैं। इसके लिए तो हम सभी को धन्यवाद देने के लिए
ये परिवारवासी हमारे हवाई अड्डा पहुँचें, इसलिए आज ये प्रेस वार्ता की गई है कि आपके माध्यम से लोगों को सूचना दी जाए। और जैसे कि माननीय जितेंद्र जी ने सूचना दी कि रेल की सुविधा की गई है, हमारे घर पे कोई भी आता है तो हमें किसी को अपेक्षा नहीं होती, गेस्ट भी आता है तो हम खुद मिलने चले जाते हैं, तो हमारे अतिथि हैं वो, तो हमारे घर आ रहे हैं तो रेल की सुविधा है। उसके अलावा हमें सभी को आना है। इन विषयों को लेकर के यह प्रेस वार्ता की गई है कि आना है। हमारे घर पे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, कैसे लीडर जो पूरा विश्व उनके सामने उनको आदर्श मानता है, तो हमारे घर आ रहे हैं, तो उनको स्वागत के लिए हम सभी को वहाँ उपस्थित होना है। इन विषयों के लिए हमने ये प्रेस वार्ता। हमारे लोकप्रिय सांसद डॉक्टर संजय जायसवाल जी के दूत के रूप में मैं आया हूँ और उनके बिहाफ पे मैं सभी को आमंत्रित करने आया हूँ कि आदरणीय सांसद जी का आग्रह है कि उनके सभी घरवासी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए, उनके सभी युवा साथी, सभी माताएं बहनें आएँ, तो उनके आग्रह को मैं आग्रह के रूप में सभी के सामने रखने आया हूँ यहाँ। आप यहाँ पे सांसद जी के दूत के तौर पे आए हुए हैं और जैसा कि जितेंद्र भैया ने बताया है कि आप प्रदेश से लेकर के नेशनल तक के आप सफर को तय कर चुके हैं। क्या क्या लगाई यहाँ की जनता काफी उम्मीद में है, ये चेहरा जो है बदला जाएगा या नए चेहरे आएंगे? देखिए, इस लोकसभा क्षेत्र के हमारे प्रत्याशी डॉक्टर संजय जायसवाल जी ही हैं, वहीं रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो मत राय नहीं है, क्योंकि ये कार्यक्रम भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने डॉक्टर संजय जायसवाल जी के आग्रह पर और उनके ही क्षेत्र में दिया है। तो ये सीधा सीधा है कि भाई माननीय संजय जायसवाल जी का रिपोर्ट कार्ड और उनकी कार्य क्षमता को पिछले 3 टर्म से लगातार सरकार भी देख रही है, हमारी पार्टी भी देख रही है, और उनके अच्छे कार्यों के बदौलत ही माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये समय दिया है और उनके क्षेत्र में आकर उनका आग्रह स्वीकार किया। और जैसा कि अनमोल जी ने बताया कि 87,000 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण होगा, तो ये बहुत बड़ी बात है इस पूरे क्षेत्र के लिए। 87,000 करोड़ से इस पूरे क्षेत्र की दशा और दिशा बदलने का काम करेंगे। जितेंद्र जी, क्या लगता है गौतम गंभीर ने अच्छे कार्य नहीं किए थे, हर्षवर्धन ने अच्छे कार्य नहीं किए थे, उनका टिकट जब कट सकता है तो संजय जायसवाल का क्यों नहीं? अगर कट जाता है तो क्या लगता है आपको प्रत्याशी प्यारा होगा कि भाजपा प्यारा? नहीं, देखिए, ये तो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होता है किसको टिकट दे या नहीं दे, हम लोग का विषय नहीं है। जैसा कि आपने गौतम गंभीर जी के बारे में कहा, उन्होंने खुद आग्रह किया था पार्टी के शीर्ष नेताओं से कि अब मुझे रिलीव किया जाए। और हर्षवर्धन जी बहुत पुराने नेता हैं, सब भाजपा सबको मौका देती है, उनको कई बार मौका दिया और वो हर बार सफल, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। और आज अगर वो कुछ और करना चाहते हैं पार्टी लाइन से अलग जाके, तो हम सबकी शुभकामनाएं, हम लोग का प्यार उनके लिए, हम लोग का जज्बा हमेशा कायम है। जब भाजपा सबको मौका देती है तो 6 बार से लगातार एक ही परिवार को मौका क्यों दिया गया? क्या यहाँ पे और प्रत्याशी नहीं है या कोई सांसद संजय जायसवाल से बढ़कर के काम करने वाले हैं? देखिए, ये विषय हमारा नहीं है, ये विषय हमारे शीर्ष नेतृत्व का है। और रही बात की पिछले कई वर्षों से होने के बावजूद माननीय संजय जायसवाल जी का एक आध दो ऐसा काम है जो अभी तक नहीं हुआ है, बाकी सारे कार्यों को उन्होंने जो केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं होती है उन सबको किया। अब आप एक चीज़ देख लीजिए, 2019 में 532 हमारे संकल्प थे, 2014 में सॉरी, जिसमें से 99% हमारे इतने संकल्प जो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में 2014 का चुनाव लड़ी थी, 99% हमने अपने संकल्पों को पूरा किया। और उसके बाद उसके 236 संकल्प उसमें और ऐड हुए 2019 के चुनाव में, जिसमें से 95% हमने अपने सारे संकल्पों को पूरा किया है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी जो संकल्प लेती है जिन कार्यों का, वो सारे हम पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर रहती है। और आने वाले चुनाव में जो हमारे और संकल्प इस देश की जनता के लिए, इस क्षेत्र के विकास के लिए जो भी आएंगे, उन सबको फिर अगले टर्म में हम लोग पूर्णतः पूरा करने का पूरा भरसक। हवाई अड्डा में देखिए, हवाई अड्डा में नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं, लेकिन चंपारण में हवाई अड्डा चालू नहीं है। क्या झोली में मिलने वाला है क्या चंपारण वासियों को हवाई अड्डा? पांडे जी, ये ऐसा विषय है जिसमें राज्य की और केंद्र की दोनों सरकार का होता है। मैं बहुत स्पष्ट हूँ, बहुत काम लगभग पहुँच चुका है। हम लोग की इच्छा थी कि इसी टर्म में उसकी घोषणा कर पाए, लेकिन हम लोग नहीं कर पाए।
लेकिन आने वाले समय में बहुत जल्द आप सबको एयरपोर्ट का सौगात रक्सौल को देखने को मिलेगा, चंपारण को देखने को मिला। ये हम लोग का वादा है और हम लोग इसको जरूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।